आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चैट जीपीटी पर सेमिनार। और चैट जीपीटी सेमिनार करने का मकसद ये है कि आप जान सकेंगे चैट जीपीटी में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। और अभी आज ही मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज ही चैट जीपीटी 5 आ चुका है जो कि बहुत फास्ट है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चैट जीपीटी सर्च करना है। जब आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट आएगी, ठीक है ना। चैट जीपीटी सर्च करने पे आज ही मैंने देखा कि चैट जीपीटी 5 लॉन्च हो गया है, ठीक है। और चैट जीपीटी 5 लॉन्च हो गया है तो आए इससे टेस्ट भी करते हैं और उससे हम कुछ सवाल भी पूछते हैं, ठीक है। ये एक तरह का मसनूई जहानत है, ठीक है। जैसे कि आप इंसान से सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है, इसी तरह से चैट जीपीटी से भी जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो इसके मुकाबले में ये हमें बेहतर से बेहतर जवाब देता है। और उसके पास डेटा बहुत ज़्यादा, इंसान के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा डेटा है इसके पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इससे सर्च करेंगे, उसे पूछेंगे बेस्ट 3 AI टूल्स, ठीक है ना। तो हमें देखते हैं क्या जवाब देता है और उन्हीं एआई टूल्स को जाके हम देखेंगे कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अपने आप को ही रेफ़र किया है। इसने कहा है कि चैट जीपीटी अभी तक का सबसे बेस्ट एआई टूल है और पूरी दुनिया में इसके 256,000 टोकन जो हैं वो यूज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी से हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, देखिए चैट जीपीटी का बहुत सारे फीचर्स हैं। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ के बारे में लिखे ये हमें जवाब देता है। हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दे ये सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई प्लस का बटन है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए क्रिएट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, डीप रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है, थिंक लॉन्गर का ऑप्शन आ रहा है, स्टडी एंड लर्न का ऑप्शन आ रहा है, साथ में गूगल ड्राइव से कोई तस्वीर वगैरह भेजना चाह रहे हैं उसका ऑप्शन भी आ रहा है, और फोटोज़ वगैरह भी भेजनी है तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँ यहाँ पर और मैं इसको कोई डाउनलोड से कोई पिक्चर दूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर में कोई भी पिक्चर दे देता हूँ। इस पिक्चर को दे दिए, मेरे पास कैमरे की पिक्चर है, ठीक है ना। और मैंने कहा टेल मी अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है ना। तो ये पिक्चर को रीड करेगा, इसको रिसर्च करेगा और फिर मुझे इसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी के बारे में भी जान सकते हो। तो देखो इसने इतनी जल्दी रीड किया, मिली सेकेंड्स में इसने रीड किया, बोला दिस इमेज शो द मिनी वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा और वगैरह वगैरह। और इसमें कम्पैक्ट ब्लैक सर्कुलर डिज़ाइन और मोड एंड पावर, और बोला इसने बहुत सारी चीज़ इसके बारे में हमें लिख कर दे दी। इसी तरीके से हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम देते हैं और हमें सॉल्व करवानी है तो वो फ़ौरन से सॉल्व कर देगा। हम कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम देते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो हमें सॉल्व करके दे देगा। कोई असाइनमेंट्स देते हैं, कोई क्विज़ देते हैं तो वो हमें सॉल्व करके दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत एक वैल्यूएबल कंटेंट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इससे पिक्चर भी जनरेट करवा सकते हैं। मैंने इसको कहा कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आई वांट क्रिएटिव पिक्चर like like fish set on a chair, set on a dancing chair, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक अजीब सी वो दी है कि एक प्रॉम्प्ट दी है। ये जो हम लिख रहे होते हैं इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं और हम देखते हैं इसके हमें बदले में क्या रिजल्ट मिलता है। तो अभी इसको जनरेट करेगा। पिक्चर जनरेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसको टाइम लगता है एक पिक्चर जनरेट करने में, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये। तो देखिए इसने पिक्चर जनरेट करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार दिख रही होगी, ये इसको कंप्लीट करेगा एंड देन जो है हमें पिक्चर दे देगा। एक पिक्चर जनरेट हो चुकी है जिसमें फिश जो है वो सीट पर बैठी हुई है, ठीक है ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी है और उसने हमें एच डी इमेज दी है और आप इसको फ्री में जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये डाउनलोड हो जाएगी। और देखिए इसकी क्वालिटी देखिए आप खाली कितनी एच डी है, ठीक है ना। इस तरह की आप क्रिएटिव पिक्चर्स जो है यहाँ से आप एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। और आप इसके ज़रिए इसी को घुमा कर इससे अच्छी प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इसको यही दिया, यही कमांड आपने देखो यहाँ से कॉपी कर ली, आपने इसको दी और बोला राइट अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब ये जो लाइन हमने दी है ना इसकी बात हो रही है।
तो राइट अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट लिखेंगे हम, तो इसी प्रॉम्प्ट को ये अट्रैक्टिव बनाएगा। फिर यही प्रॉम्प्ट हम इसको दोबारा देंगे, ठीक है। देखिए इसने बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव कर दिया, मतलब इसको थोड़ा सा इसने अच्छा बना दिया, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया। इसको हम पेस्ट करेंगे और उसको दे देंगे हम, ठीक है ना। तो अब इसी प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, ये यूज़ करके तस्वीर जनरेट दोबारा करेगा। तो इस दफ़ा हमारी तस्वीर थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी आएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा इमेज जनरेट करने में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो देखें स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी पिक्चर जनरेट हुई है एआई के ज़रिए, और हमने उसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और किया, और फिर इसके बाद देखें क्या रिजल्ट्स आए हमारे पास। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एआई से हम लोग काम निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम उसी को ही थोड़ा सा कंटेंट को चेंज करके देंगे, अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर तब्दीली लाएंगे, तो वो हमारे मुताबिक जो है हमें काम के रिजल्ट्स ला के देगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि अपनी जो प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल्स हैं उस पर मेहनत करनी है। हमें अच्छे से अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी है, हमें हर वक्त इससे अच्छे से अच्छे काम्स को निकलवाना है, ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम जल्द से जल्द प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैट जीपीटी पे जो हमारा सेमिनार था वो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो टेस्ला के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में जाके अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और आई एम प्रेजेंट लिखें, उसी की बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।